देश दुनिया दे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं थोड़ा अपना दिनेश भारद्वाज। जिवें कि आपको पता ही है कि पिछले 7 महीनों तो दिल्ली के बार्डर से किसान अंदोलन चल रहा है। पंजाब विच बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल दी कीमतों देखते हुए अज एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है। यह ट्रैक्टर रैली समराला के मालवा गल तो स्टार्ट होकर SDM दफ्तर विच आके समाप्त हुई। इसकी अगवाई भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के कौमी प्रधान बलबीर सिंह राज्यपाल जी ने की। उन्होंने वालों ये ट्रैक्टर रैली का आयोजन जो किया गया है पंजाब भर विच अज शुरुआत समराला तो की गई है। इस बलबीर सिंह राज्यपाल वालों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। आओ जानिए राज्यपाल साहब वालों प्रैस कॉन्फ्रेंस की किया गया। इस तरह जी भाई डीजल और पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वेले किसान झोना ला रहे हैं, ना तो बिजली सप्लाई आ रही है। सरकार भावें दावा करती है भी असं 8 घंटे बिजली सप्लाई दें, 4 घंटे तो बाद बिजली सप्लाई नहीं आ रही। और जे किते फ्यूज उड़ जाए या कोई फॉल्ट पै जाए तो बिजली वालों का जो दूजा टैक्स है वो अड नहीं साह लैन दे रहा। तो आम आदमी की पहुँच तो बाहर हो गया डीजल भी पेट्रोल भी। महंगाई ये लगातार बढ़ रही है। खेती सैक्टर डुबदा जा रहा है, ट्रांसपोर्ट डुबदी जा रही है, इंडस्ट्री डुबदी जा रही है। हर सैक्टर को इन्हें प्रभावित किया बुरी तरह। और सरकार को अपना खजाना भरन दी पई है। सरकारां लोकां लई हुंदियां, जे सरकार लोकां तो संवेदनहीन हो जाण तां लोकां विच गुस्सा वधदा जिहड़ा वो बड़ा खतरनाक हुंदा है समाज लई ते देश लई। ते अज दी तरीक विच स्टेट का वैट ते सेंटर की एक्साइज ड्यूटी कुल मिला के 94% तो उत्ते है, दोनों चीज़ां मिला के। ਇਹਦਾ मतलब सरकार ने पा जानबूझ के अपनी कमाई वास्ते दुगने किए हुए डीजल ते पेट्रोल दे। आम आदमी का नक च दम आया पिया। इदा ना तो है झोने की फसल सिरे चढ़नी है, जे ये सिरे ना चढ़ी तो फिर जो कुछ देश का हाल होएगा वो भी आप सारे अंदाजा ला सकते हैं। असी अज इस गल ते प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, शुरू करने लगे पंजाब तो प्रोटेस्ट करने इस तरह के। और आस करांगे भी सारे देश में इदा सरकार की जी कुंभकर्णी नींद है उन्हें जगाउण तो उन्होंने इस गल मजबूर करने लई कि तुसीं लोकां दा सोचो। लोकां दी सरकार है, लोकां वास्ते बनी है। लोकां नूं इस तरह ना मारो, देश नूं बर्बाद ना करो, अपने खजाने भरने बंद करो। पहलां लोकां दा ख्याल करो, अपने रेट जिहड़े ने डीजल और पेट्रोल दे घटा के अद्ध च जाओ। सारा वैट और एक्साइज ये तो खत्म करो। होर थोड़े बड़े रिसोर्सिस ने तो अपनी कमाई करी जाओ, पर आम आदमी का जीना दुभर ना करो। ये लिए अज असीं प्रोटेस्ट वजों इत्थे ट्रैक्टरां ते कुछ लोग साइकिलों ते भी शायद आउणगे, कुछ मोटरसाइकिलों ते आउणगे। ये विरोध विच असीं इत्थों मैमोरेंडम देंगे प्रधानमंत्री ते मुख मंत्री के नाम थ्रू SDM समराला ये इकट्ठे हो रहे हैं। पंजाब के आले दुआले के सूबे के पेट्रोल डीजल के प्राइस पंजाब नालों घट है, तो पंजाब सरकार क्यों नहीं घटा रही? जो डिफरेंस है वो सारा वैट का रेट ऑफ वैट जो फर्क है, किसी वध है किसी घट है। कई स्टेटा राजस्थान ये भी वध है, महाराष्ट्र भी वध है, हरियाणे में साढ़े नालों घट है, UT चंडीगढ़ के बहुत घट है। पर जे वो घट भी है वो भी किहड़ा किस बंदे की पेइंग कैपेसिटी के अंदर है। UT चंडीगढ़ चले जाओ, उत्थे 2 रुपये 70 पैसे का सस्ता है इतने नालों। जे इन्होंने 90 रुपये मिलता है, 90 रुपये डीजल जी मैनू समझ नहीं आती। इत्थे असीं देखते रहे जदों दा हरा इनकलाब आया उदों तो जदों झोना लगता सी किसानों के पिछे ट्रैक्टरां दे ट्रालियां च ढोल रखे होंदे सी डीजल के भराउण नूं। हुण तो ढोल नज़र नहीं आऊगा किसी ट्रैक्टर पर। 19,000 का ढोल भरदा जी, किहदी कैपेसिटी है 19,000 रुपया खर्च के फिर 2 दिन ढोल खड़दा नहीं है जिन्नी गर्मी पैंदी है। ये मार देने वाली गल है ना। किसान यूनियन बिजली के भाव जो बढ़े हुए प्रोटेस्ट करे। देखो जी बिजली के रेट एक आम कंज्यूमर वाले खेती वास्ते बिजली फ्री है। आम कंज्यूमर में भी बाहर निकलना चाहिए, सारे निकलना। ये हर पासे मुश्किल होगी भी सरकारों ने राजनीति में बना लिया व्यापार, सेवा सुबह कोई रही नहीं। और मैंने तो इदा लगता कई बार इदा के हालात हो गए, जी पोलीटिकल लीडरशिप है सारे चुप ने।
एडा वड्डा मुद्दा है, किसान इत्थे धरने ते बैठे ने, इहदे नूं इत्थे वोटां दी पई है। लोगों का जीना दुभर होया, डीजल पेट्रोल दे नाल महंगाई वधी जा रही है, इन्हां दे सामने मुद्दा ही नहीं है। कोई पोलीटिकल पार्टी के सामने इकोनॉमिक इशूज खत्म ही हो गए। वो एक दूजे नूं गालां कढ के अपना केडर बनाया है, पक्का बज्जा है, भावें वो भी दुखी हो गए अंदरों, पर पार्टी के सदे तो भी बाहर पार्टी के नाल निकल मुद्दे की कोई गल नहीं करता। राजा साहब, इस तो बड़ा जिस तरह की गलती सियासी पार्टियां ने जिन्हें अच्छा सिर्फ अपने वोट बैंक का मुद्दा लैके जा रही हैं, जबकि हम किसान उत्ते बैठे ने, साथी किसान कुछ इस तरह का करनगे पंजाब दे विच भी लोकां नूं कुछ सियासी पार्टियां को राहत मिल सके, कोई किसान अगे आउणगे। किसानां ने तो सारा कुछ देख लिया कि दिक्कत है, किसान अपनी कोई पार्टी बनाउण दी तैयारी करेंगे नहीं, इस तरह की कोई नहीं। हाँ, एक असीं गल जरूर कहनी शुरू की है सारे लोगों नूं, बई जिस तरह का पोलीटिकल सिस्टम बन गया साडे देश विच, इत्थे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाद च कमाई करते हैं। मैंने एक दिन कोई सज्जन मिलिया, कहना मेरा 8 करोड़ एक पासे कढ़िया पिया असैंबली इलैक्शन पे खर्च करने लई, ते फिर वो कहता भी जो 10 भी होया 10 भी खर्च देना। तो मैं सोची पै गया, आके सोचा भी जो बंदा है 10 करोड़ रुपया अज असैंबली इलैक्शन के खर्चे में कहता है, जे बन गया तो 10 अगला भी कमाऊ, 10 होने वाला कमाऊ, 20 कमाऊ, लोगों का की करू है? फिर तो वही सिस्टम चलूगा, रेते दी खड्डां लुट लो, शराब के ठेकों चो लुट लो, ट्रांसपोर्ट चो लुट लो, थाणियां चो लुट लो, जिथे दा लगता लोगों को लुट लो, तो फिर लोगों की सेवा तो होनी नहीं। हाँ, इसलिए असीं ये जरूर असीं कहण लगे हाँ लोगों नूं भी जे बचाउणा अपने आप नूं, अपने भविख नूं बचाउणा है तो जरूरी है। भले मानसां की कोई इत्थे कमी नहीं, पर जिहड़े लोगों ने रिश्वत नाल या गलत ढंग नाल पैसा नहीं बनाया, वो अपने घर पट्टण नूं तैयार नहीं। जे लोकी इस तरह आपो अपने हल्के दे विचों एक बंदा वधिया चुणन, इन्हां नूं मत टकाणे आ जाऊ। अज सिस्टम टोटली कोलैप्स हो गया, कोई सेवा सुवा रही नहीं। जिहड़ी फर्स्ट जनरेशन सी पॉलिटिक्स दे विच, उन्हां नूं लोकां दी कोई शर्म आउंदी सी, लोकां दी चिंता हुंदी सी। इन्हां नूं तां कोई लोकां दी चिंता ही है नहीं। हाँ, बदल जरूर लभना चाहिए, लोकां नूं लभना चाहिए। असीं किसान जथेबंदियां, असीं तां अंदोलन च बैठे हैं। साडा तां इस वेले मच्छी की अख वांगू साडा तां निशाना साडीआं मंगां ने। असीं फिलहाल वो तो इधरों उधर बिल्कुल जाण नूं तैयार नहीं। हाईकमान ने कह के भेजे भी ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पहले 4.5 साल कुछ नहीं किया। 6 महीने ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। हाँ, तो उस जमाने वाले ने तुसी भी पिछे ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ जो के खड़ जाओगे भी जे किते मैं ਇਹਦਾ टारगेट बन गया किते मैनू रगड़ दू। तो जे इदा होना है, तुसी एक लोगों की आवाज़ पहुँचाने वाला एक अहम सोसाइटी का हिस्सा हो, तुहानू भी डरा लिया, मीडिया ने भी डरा लिया। जो कोई देखते हैं कोई परचा पा देंगे, किसी को कुट धरनगे। तो ये सिस्टम तो निजात पाने वास्ते सारे लोगों को ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ किसान जथेबंदी जो मैमोरेंडम देंगे होंगे सी, DC ने समझते सी, तो मूँह निकलिया शब्द इलाही है, उन्हें मुकरना नहीं है। जे वो खिलाफ भी जाऊगी गल एडमिनिस्ट्रेशन चो अपनी गल कही तो मुकरदा नहीं। हूँ तो वो भी क्लर्क बन गए। DCआं दे कोल भी की है जी, उपर लीडर के मूँह वाल देखते हैं, जिधरों इशारा उस पास चल पेंदे ने। वो कहते मैं किस आप गल पाउणा कोई। तो अज ना तो सरकारी मशीनरी, ना पोलीटिकल लीडरशिप, ये बहुत वड्डा एक हाथी है जिहदे नाल आम समाज नूं लड़ना पएगा। जिहड़ा विगड़िया होया हाथी है, ताकत दे नशे च लोकां नूं कुटना सिख गया, हो लोकां नूं लुटना सिख गया। ये तो बचन का इक्को तरीका है भी लोग अवेयर हो, और लोग शराबां ते वोटां लेणियां, वोटां देणियां, पैसे नूं वोटां देणियां, ये लोकां नूं भी छड्डना पਊਗਾ। लोकां ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਦੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ BJP ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
नहीं, मोर्चा तो दिल्ली बैठा है, पर ये तो सारा समाज, सारे देश का सारा समाज ही सजा भुगत रहा महंगाई की। पर एक गल मैं तुहानूं दसां, जिहड़ी वो साडा मोर्चा वो बहुत सारे लोगों को भुलेखा हो, सिर्फ किसानों का मोर्चा नहीं। वो तीन जिहड़े कानून ने एक दूजे नाल इंटरलिंक्ड ने। जे तुसीं निगाह मारो, जिहड़ा एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट इन्हां ने नवां बनाया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ महंगाई ਨੂੰ चैक करने का सरकार ने अपने कोल कोई अधिकार ही नहीं रखा। इसे करके ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ नारा ਦਿੱਤਾ ਸੀ, गरीब ਦੀ रोटी कॉरपोरेट हाउस ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ कैद नहीं होण देनी। हालांकि ਉਹਦਾ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ਦਾ खेती ਨੂੰ कोई माड़ा प्रभाव नहीं पैंदा, पर ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ अहम मुद्दा ਅਸੀਂ नहीं ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। महंगाई हो, असीं भी सब तो वड्डे कंज्यूमर सोसाइटी का वड्डा हिस्सा, महंगाई ने सानू भी मारना है। तो इस करके वो लड़ाई जिहड़ी है सारे लोगों की एक गल। दूसरी, अज तक दुनिया च कदे कॉरपोरेट हाउसिस के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं हुई। सारी दुनिया इनू इस तरह इंपॉर्टेंस दिंदी है भी ये लड़ाई पहली बारी किसी ने आवाज़ उठाई है कॉरपोरेट हाउसिस के खिलाफ। कल ही मैनू ना भुलिया, एक कोई दुनिया का बड़ा वड्डा दार्शनिक है, उन्हें उहदे शब्द जिन्होंने साडे दुनिया के अमरीका का राष्ट्रपति, दुनिया के बड़े बड़े लोग जिहड़े जदों वो बोलदा उन्हें सुनते ने ध्यान नाल भी वो की कह रहा है। मैं तुहानूं उहदे शब्द पढ़ के सुनाउणा। नोएम चोम्स्की विश्व का सब तो बड़ा सत्कारयोग विद्वान है। वो कहता है, वो कहता है किसान अंदोलन बारे टिप्पणी करते हैं, वो कहता है किसान अंदोलन सारे भारत लिए लड़ रहा है, ये दुनिया भर के लोगों लिए चानण मुनारा है। किसान अंदोलन नूं अपने कीते उत्ते बहुत 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 वधेरे माण होना चाहिए है। ये सारे लोगों की लड़ाई है। अज तक इस तरह कॉरपोरेट्स नाल किसी ने मत्था नहीं लाया। एक जिहड़ा इस वेले कॉरपोरेट हाउसिस का चल रहा ट्रेंड, ये पिछे ठीक है किसी वे WTO सी, हुण तो सारा कब्जा ही कॉरपोरेट्स का हो गया दुनिया दी सरकारां ते। हो की रहा है, कॉरपोरेट्स ने समझ लिया भी हर धंधे दे विच किते घाटा पै सकता है। सिर्फ खेती का काम है जिहड़ा, इहदी खेती की उपज विच किते घाटा नहीं पै सकता। उन्होंने हुण जमीन खरीदनी शुरू करती, जिथे साडे तक है ना भी सानूं क्लस्टर बना के दे दो जमीन लैके किसानों तो। बाहरले देशों में जमीन खरीदनी शुरू करती। अमरीका, इंग्लैंड, जर्मनी, इन्हां देशों में 2020 तक उन्होंने 30 करोड़ एकड़ जमीन मुल खरीदी। वो धड़ाधड़ दौड़ लगी हुई है। मेरी जाचे हुण तक वो 50 करोड़ एकड़ जमीन खरीद चुके हैं। वो सारी जमीन खरीद के सारा जी प्रोडक्शन उन्होंने अपने गोदामां च रखना चाहते हैं, उन्होंने प्रोसैस करके अपने भाव बेचणगे। जिहड़ा कॉरपोरेट है उन्होंने लोगों नाल कोई सरोकार नहीं हुंदा, वो तो हुंदा ही अपने मुनाफे लई है। वो हमेशा अपना मुनाफा उन्हों का गुरु पीर होंदा है। तो जे इस तरह हो गया तो लोगों का जिउना दुभर हो जाएगा। राज्यवादी विषय अज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिहड़े सियासी दल भी ने 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ तक ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੈਠ ਘਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ? मैं वही गल कर रहा, कोई पोलीटिकल पार्टी इस गल से मूँह नहीं खोल रही भी अज लोकी दुखी ने, लोगों का जिउना दुभर होया, महंगाई ने नक च दम कीता है। स्टेटां ने वैट लाए हुए ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी लाई हुई है, दुगने पाता इन्होंने किए। मैं जिवें पहले तुहानूं दस्सिया 94% वैट ते एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल डीजल के उत्ते, ते अद्धी कीमत इन्हां दे खजाने च जांदी है। कोई मूँह खोलण नूं तैयार नहीं, ते वोटां मंगण वास्ते रोज़ भजे हुए ने। लोगों का फ्यूचर की है, पॉलिसीज़ किधर नूं जा रही हैं, उधर कोई मूँह खोलण नूं तैयार नहीं। वो समझते जे कोई गल हुंदी है, मैं तो बहुत देर तो देखदा, सारी उम्र मैं तो किसान जथेबंदी चलाती, जो कोई इशू होंदा सी किसानां दा, जिहड़ियां किसानां दीयां पार्टियां अखवाउंदी सी, अकाली दल कहंदा जट अकाली, अकाली जट, इन्हां दा फार्मूला सी। ते जे कोई गल होनी, ये तो किसान यूनियन का मसला, वो लड़न, वोटां लेके MLA वजीर तुसीं बनना, मुद्दे छड्ड दो, साडे वास्ते छड्ड दो। चलो असीं तां लड़दे अलग गल है, पर तुसीं काहदे वास्ते हो फिर? जे लोकां दी गल तुसीं करनी ही नहीं, जे लोकां दे मुद्दे उठाउणे ही नहीं, तुसीं अपना रोल निभाउणा ही नहीं, फिर वट फॉर यू आर? क्यों लोगों को परेशान कर दो जा जाके इत्थे हुण रोज़ रैलियां करके झूठे सच्चे बयान दा के एक दूजे नूं गालां कढ के? मैनूं दसो अंदरों सारे क्यों खिचड़ी ने? TV चैनल ते डिबेट हुंदी है, एक दूजे नूं बड़ा लगदा कुकड़ियां वांगू लड़दे ने,
ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 2022 ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕ, ਉਧਰ ਦਾ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਕੇ ਹਾਲੇ- ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕੂ? ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। 2 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਹੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਰਾਹ ਤੋਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਅਸੀਂ 2 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸੇ 'ਚ ਨਾ ਟਾਲੋ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਏਡੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ, MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਇੰਨਾ ਵਾਈਟਲ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬਣਾਤਾ ਹਾਂ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੈ, 3700 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ IT ਸੈੱਲ 'ਚ ਆਪਣੇ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਓ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਧੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਟੁੱਟੇ, ਹਰ ਢੰਗ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਰਤਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ? ਜੇ 2022 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ 2022 ਫਸੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੰਗਾ ਫਸੀਆਂ। ਇਧਰ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਗੈਪ। 2022 'ਚ ਯੂਪੀ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਯੂਪੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 7 ਇੱਕ ਪਾਸੇ 6, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ? ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਯੂਪੀ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਲੋਕਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਿਆ। ਮੋਰਚਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਲੇ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕੁਝ। ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ।